वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे इसी को गलत करके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन। वार्निंग पॉइंट जो बच्चा नहीं समझता वही क्वेश्चन गलत करता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मतलब होता है एल्डिहाइड वाला ग्रुप। ये क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, वही क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके आने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जाम, वो है आपका IUPAC। एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स आने वाला है, इससे एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, बट एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं ना जो फिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, IUPAC यहां से पढ़ने के बाद जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि आज तक के आए हुए सभी क्वेश्चनों को आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं और कुछ होमवर्क के रूप में आपको देने वाला हूं ताकि आप घर में ही वर्क कर लें विद आंसर्स, ठीक है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, हमने अलग अलग बुकों से इनको उठाया है, अलग अलग बोर्ड से इनको उठाया है। और ये क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं, चाहे जहां पर पूछे गए हो, ये दोबारा आ सकते हैं, ये NCERT के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमें प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चन के साथ करनी चाहिए। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी आपको डायरेक्टली पढ़ना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सीधी सी बात हो गई, इसका आंसर सही हो जाएगा पेंटेन, यानी आंसर इसका क्या होगा? पेंटेन। ये आपका आंसर नंबर पहला हो गया। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ वार्निंग पॉइंट है, अगर आपको ये ना बताए जाएं तो 100% आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे और इन्हीं वार्निंग पॉइंट को आपको सीखना है, तभी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सही होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड नंबर, तो आपको ना CHO दिखेगा, जो कि एक तरीके का एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाता है। CHO एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं? लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ना इसको जब काउंटिंग करते हैं तो इसके जो कार्बन है इसको नहीं गिनेंगे, इसको बस देखेंगे कि भाई यहां पर ना CH3 लगा, यानी मेथेन हो गया, और मेथेन के साथ नल लग जाएगा तो मेथेनल हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसके भी कार्बन आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, चाहे वो CH हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। इनमें जब जब आपको कार्बन दिखेंगे तो दोनों कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा। इट इज योर वार्निंग पॉइंट, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चे गलत करके चले आएंगे। यानी कि आपको इसको भी काउंट करना है। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 हो गए। इसको हम पढ़ेंगे मेथेन, इसको हम पढ़ेंगे एथेन, और लास्ट में क्योंकि एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। अरे बोलना क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर नंबर सेकंड रहा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग आइन लगाते हैं प्रीफिक्स के रूप में। क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। तो हो गया मेथ, हो गया एथ, एथाइन हो गया, एथाइन, बोल एथाइन। तो ये आपका क्या हो गया? एथाइन सही हो गया। और ये आपका जब फोर्थ नंबर बता दिया क्या? चल ठीक है, फोर्थ नंबर मैंने बता दिया, एथाइन सही हो गया, एथाइन, ठीक है ना। अब देखो 3 नंबर तो हमने छोड़ दिया, 3 नंबर की बात कर लेते हैं। देखो इधर आप देखेंगे तो आपको ये CO ग्रुप दिखेगा। CO ग्रुप को क्या हम लिखते हैं? कीटोन, यानी कि C डबल बॉन्ड O होता है, इसे मैं कीटोन बोलता हूं। जिसके इस तरफ भी R लगा होगा, जिसके इस तरफ भी R लगा होगा, या कई बारी हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल, ऐसे लिखते हैं C, और C के साथ O जुड़ा होता है, और इधर भी R होता है, और इधर भी R होता है। R का मतलब होता है आपकी कार्बन की चेन जुड़ी हुई होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर आपको CO दिखेगा, इधर भी आपको कार्बन दिखेंगे, इधर भी आपको कार्बन दिखेंगे, यानी ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया। इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। ये कीटोन का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। चलो अब देखो हमें पूरे कार्बन गिनने हैं भाई, कीटोन वाले मत छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। कीटोन वाले मत छोड़ना, और कीटोन की लोकेशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहां से काउंटिंग करेंगे जिधर से कीटोन नजदीक पड़े। आप चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, कीटोन आपका दूसरे नंबर में आएगा। 1 2 के बाद कीटोन लगा हुआ है, इधर से गिनेंगे 1 2 के बाद कीटोन लगा हुआ है। तो 1 2 3, कई बच्चे ना इस 3 को कीटोन गिनते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चा ऐसे मत करना यार, ऐसे मत करना। जैसे कई बार ना आप तीसरे नंबर में गिनते हैं, ठीक है ना। चलो तो तीसरे नंबर में आपको गिनना ही पड़ेगा बच्चा, तीसरे नंबर में ही तो रहेगा ये।
तो जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3। आप ये देखेंगे नंबरिंग करते समय कि जो कार्बन है ना, किस कार्बन के साथ ओ लगा हुआ है। चाहे आप इधर से काउंटिंग करें, चाहे आप इधर से काउंटिंग करें, दोनों की काउंटिंग में 3 नंबर ही आएगा। इधर से भी देंगे गिनेंगे तब भी एक कार्बन 3 नंबर में आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी एक कार्बन 3 नंबर में आएगा। यानी तीसरे नंबर में कीटोन लगा हुआ है और कीटोन में ना 1 लगा देते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है। 5 को हम पेंट बोलते हैं। पेंट बोल देंगे तो पेंट हो गया। 3 को हम बोलेंगे, 3 लोकेशन लिखेंगे पेंट 3 1, या हम पेंटेन 3 1 भी लिख सकते हैं या 3 पेंटे 1 भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाता है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सॉल्व कर दिया, 1 सॉल्व कर दिया, 2 सॉल्व कर दिया, 3 सॉल्व कर दिया, 4 सॉल्व कर दिया। 5 की बात करते हैं। देख 5 में आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं और 2 कार्बन के साथ आपको लगा हुआ दिख रहा है OH। OH आपका एल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें आप अल लगाते हैं। अरे बोलना क्या लगाते हैं? अल, यानी OL, अल लगा देते हैं आप। और ध्यान देना यहां पर बच्चा, कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। वो क्या ध्यान देनी है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 2 कार्बन दिखेंगे, यानी मेथेन एथेन एथ बोलेंगे, एथ के साथ अल लगा दो तो मेथेनल हो गया। बोलना इसका आंसर क्या सही हो गया? मेथेनल सही हो गया। तो इस तरह से आप ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ ट्रिक के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ मस्ती के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? आईयूपीएसी। सबका आईयूपीएसी बताना है। अब देखिए इधर ना जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसमें आइन तो लगेगा, लेकिन इसकी लोकेशन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले और लास्ट में नहीं लगा। पहले और लास्ट में लगा होता तो लोकेशन मत बताते, क्योंकि दोनों की लोकेशन 1 होती। बट ये अगर सेंटर में लगा हो या इधर उधर लगा हो तो लोकेशन तो बतानी पड़ेगी। चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, हर बार 2 ही नंबर मिलेगा कार्बन को। 1 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इधर से काउंटिंग करते 1 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 नंबर के साथ ये लगा हुआ है, यानी दूसरी नंबर इसकी क्या हो गई? लोकेशन, जिसमें क्या लगा हुआ है? आपका क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अरे बोलो ना क्या लगा हुआ है? आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। बोलना क्या बोलते हैं? ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन, कुछ भी बोल। ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन, ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। आपको ना बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत होती। बच्चे कहते सर एक ही ऑप्शन हो सकता है, नहीं एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, कई तरीके से नेमिंग कर देते हैं लोग, तो दोनों सही हैं, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहां पर जो आपका एल्कोहल आया था ना, कहां पर आया था? यहां पर, ये स्टार्टिंग में आ गया था। तो जब एल्कोहल स्टार्टिंग या लास्ट में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका लोकेशन नहीं बताते। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे जो OH है ना, ये दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ है, तो इसकी लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी जो कि दूसरे नंबर में है। 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी प्रोप हो गया। प्रोपेन, प्रोप के साथ अल लगा हुआ है तो प्रोपेनल हो गया। लेकिन कौन से नंबर में? 2 नंबर में, तो 2 प्रोपेनल हो गया या प्रोप 2 अल हो गया। प्रोप 2 अल लिख दो या 2 प्रोपेनल लिख दो, दोनों बातें सेम हैं तो आपको कंफ्यूज, या प्रोपेन 2 अल लिख दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तीनों में कोई दिक्कत नहीं भाई, तीनों ही आंसर सही हैं। सबके लिखने के तरीके अलग हैं। आईयूपीएससी में जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे रूल्स आईयूपीएससी कहता है कि भाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चला जा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि मेरा मन ये कहता है ना कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखने में ऐसा दिखता है कि CH3 लिखा हुआ है, इसके साथ ये आपको ट्वाइस फॉर्म में दिखेगा, फिर CH लगा हुआ है, फिर क्या है भाई? फिर क्या है? फिर इसके बाद आपको ना CH2OH दिखेगा, ठीक है ना। CH2OH ऐसे लिखा हुआ है ये चीज। इसके बाद यही लिखा है ना भाई, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। CH है फिर CH2OH, ठीक है ना। तो चलो इसको देखते हैं। CH है फिर इसके बाद लिखा हुआ है CH2OH। बच्चा इसको कैसे समझता है कि वो देखता है कि इस OH का मतलब हो गया अल, नंबर ऑफ कार्बन हो गए 1 1 2 और इधर 2 बार है तो 3 और 4, टोटल 4 हो गए। तो वो नेमिंग ऐसे करता है, लिखता है 4 को ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटेनल हो गया ना, ये तो अल लगता है तो ब्यूटेनल हो गया। लोकेशन बतानी नहीं है, पहले नंबर में है। बेटा गलत हो गया, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। C के साथ ऊपर भी CH3 लिखा हुआ है और नीचे भी CH3 लगा हुआ है और इधर आपका H लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो CH और फिर इसके बाद CH2OH लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हटा
मिटाता हूं मैं, इधर OH हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, इसी का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है, ये कुछ ऐसा होगा। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 नंबर चाहे इसको दे दें चाहे इसको दे दें, किसी को भी दे दोगे तो आपको ना एक आपका जो मेथेन है जिसे आप मेथिल बोलेंगे, इस तरह जब सिंगल बचता है ना तो मेथिल बोलते हैं, दो हो तो एथिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया ना मेथिल, आपका दूसरे नंबर में मेथिल बचा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मेथिल मेथेन एथेन प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनल। बोलना क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल। और देख लो ये आंसर आपका सही हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनल। अरे बोलो कितना अच्छा आंसर था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको सीखते चलना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देन ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इधर देखो सी, इधर क्या लगा हुआ है, इधर है आपका C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इसी को मैं क्या कह देता हूं, इसी को मैं कह देता हूं COOH, या इसी को मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहता हूं जिसमें OH लगता है। अब गिनो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन के साथ ओइक लगा दो तो प्रोपेन, अब प्रोपेन ओइक नहीं हो जाएगा तो प्रोपेनोइक होगा। क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, यानी प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर नंबर 9 सही हो जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए और समझा दिए। आई होप ये चीज आपने बढ़िया तरीके से समझ ली होगी, ठीक है ना। देन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं प्रैक्टिस के लिए। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है, इनके आंसर्स आपके सामने हैं और बढ़िया तरीके से करना। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करेगा, उसको मैं वहीं पर समझा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, बहुत रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन हैं। एक बार अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं 101% बच्चा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हमारे पास IUPAC का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, हम उसके नाम बताया करते थे। अब हमारे पास नाम है और हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड। बोलना क्या है, एथेनोइक एसिड। तो बच्चा कैसे समझता है, गलतियां कहां पे होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। बच्चा सोचता है ना कि ये ओइक लगा हुआ है, तो ओइक का मतलब सर ने बताया था कि ओइक का मतलब क्या, सर ने बताया था कि सर ओइक का मतलब होता है ना COOH लगा होगा और मेथेन एथेन एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता है, देख ऐसे सॉल्व करता है, 2 कार्बन लगा देगा और 2 कार्बन के साथ ना COOH लगा देगा। अब देख मैंने यहां पर ना हाइड्रोजन की बैलेंस ही नहीं लिखी है। आप कर सकते हैं कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन और इसके साथ ऐड होंगे, 3 हाइड्रोजन इधर और ऐड होंगे, और इसने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन बेटा ये आपका ना आंसर गलत है। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप अगर इस तरह सोचेंगे कि 2 कार्बन इसके हो गए, COOH ओइक एसिड का हो गया और हमने ऐसे बना दिए, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे नहीं, मैंने आपको कहा था ना कि इस कार्बन को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो वैसे एथेन का मतलब होता है 2 कार्बन, लेकिन 2 कार्बन इसको इंक्लूड करने के बाद है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा CH3COOH, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, जिसको मैं एथ बोलता हूं। और यहां पर COOH लगा हुआ है, जिसे मैं क्या लगा दूंगा, जिसके लिए मैं ओइक एसिड लगाता हूं। क्या लगाता हूं, ओइक एसिड लगाता हूं। तो ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। आई होप ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ दूसरे क्वेश्चन में, प्रोपाइन दिया हुआ। अरे प्रोपाइन का मतलब क्या होता है भाई, देखना इधर देख, प्रोपाइन का मतलब होता है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड से, और प्रोप मेथेन एथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन यानी 3 कार्बन। अरे बोलो ना कितने कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। 3 कार्बन आपको लगा देने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 कार्बन में आइन लगा हुआ है। तो चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, आपको लोकेशन तो दी नहीं है और दोनों की लोकेशन सेम आएगी, स्टार्टिंग या एंडिंग यानी एक ही होता है। तो आपको ना 3 बॉन्ड लगा देने हैं फॉर किसके लिए, आइन के लिए। इसका जो आपका प्रीफिक्स निकलेगा वो आइन निकल के आ जाएगा, और 3 कार्बन है 1 2 3 यानी मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपाइन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। पूछा गया है ना मेथेनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे इसी को गलत करके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसको पहले से नहीं समझा तो आप गलत करके आने वाले हैं। ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, यहां पर है ना
मेथेनल। अब देखो अल लगा हुआ है, ओ एल नहीं लगा हुआ है, ए एल लगा हुआ है। ए एल का मतलब क्या होता है, सी एच ओ होता है, और ओ एल का मतलब क्या होता है, ओ एच होता है। ध्यान से समझना, तो बच्चा इसको सी एच ओ लिखा, मेथ का मतलब होता है सी एच थ्री, तो सी एच थ्री के साथ बच्चे ने सी एच ओ को ऐड किया और कहा सर ये हमारा आंसर सही हो गया, लेकिन ये सरासर गलत आंसर है, क्योंकि ये मेथेन एथेन ये एथेनल हो गया, ना कि मेथेनल है। मेथेनल में केवल एक कार्बन होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एच सी एच ओ, HCHO, क्योंकि जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यहां पर हो जाएगा H, यहां पर हो जाएगा C, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर हो जाएगा H, यानी टोटल कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, और इस तरह से ये आपका मेथेनल का फॉर्मूला हो गया। इसे और किस नाम से जानते हैं सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो यार, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लिया करो, कमेंट कर दिया करो, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई होप आप कर देते होंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो ये आपका आंसर जो करेक्ट होगा ना, वो ये आंसर सही होगा, ना कि ये आंसर सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 1 प्रोपाइन लिखा हुआ है, बहुत सही आंसर है ये। 1 प्रोपाइन का आंसर ठीक इसकी तरह हो जाएगा एकदम, प्रोपाइन प्रोपाइन 1 प्रोपाइन, इसी को मैं 1 प्रोपाइन भी पढ़ सकता हूं, इसी को मैं प्रोपाइन भी पढ़ सकता हूं, दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। चलिए वाला क्वेश्चन लिख देते कर लेते हैं। 5 नंबर, ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूट 1,3 डाइइन। ध्यान से समझना, ब्यूट का मतलब होता है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन, और इसके साथ ना 1 और 3 पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 और 3 पर डाई इन है, यानी 2 इन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या है बच्चा, इन का मतलब होता है यहां पर डबल बॉन्ड से, तो यहां पर आपने ना यहां पर 1 और 3 पर आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड लगा दिया है, और इस तरह से ये हो गया, क्या हो गया, ब्यूट 1,3 डाइइन। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, 1,3 पर 2 सेम ग्रुप लगे हो तो सेम ग्रुप के लिए डाई लग गया, 1,3 लोकेशन हो गई, और इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इज इट क्लियर क्या। चल अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, नाइट्रोमेथेन का, तो नाइट्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, इसका मतलब होता है NO2, और मेथेन का मतलब होता है CH3, यानी CH3 के साथ NO2 लगा हो, ये आपका IUPAC नाम हो गया। इसी को मैंने कुछ स्ट्रक्चर वाइज भी आपके सामने रख दिया है, और कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना, घर में प्रैक्टिस जरूर करना, और जरूर से जरूर इन क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। देन ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है, अरे बोलो ना क्या है, आपका होमवर्क हो जाएगा, और इसका आंसर भी आपके पास है। मैं एक बार बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है COOH, यानी ओइक लगेगा, एल्डिहाइड में अल लगेगा, इसमें भी अल लगेगा, इसमें भी ऑल लगेगा, इसमें इन लगेगा, इसमें आइन लगेगा, इसमें डाई इन लगेगा, और इसमें इन लगेगा, 2 इन लग जाएगा। सभी के आंसर्स मैंने एग्जैक्टली बता दिए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये पूरी की पूरी जो सीरीज है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, और यहीं से आज मैं IUPAC का अंतिम संस्कार करता हूं। आई होप बढ़िया तरीके से आपको IUPAC समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही से मुन्ने से कमेंट आप करेंगे, और मैं आपकी कमेंट देखकर खुश हो जाऊंगा। हाँ, आपको कमेंट करनी है, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आपको उसके लिए भी कमेंट करनी है, और कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी कमेंट ही करनी है भाई। तो आपको कमेंट और लाइक जरूर करना है, चैनल से जुड़ जाना है, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि बहुत सारे चैप्टर की जो सीरीज हमने बना दी है उसको आप देख पाए और बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।